जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनेंगे बहुत ही प्यारा है और आप देखिए कि गुरुजी की जो लीलाएं हैं वो बिल्कुल ही अद्भुत हैं। मतलब एक का कल्याण तो करते ही हैं, उसके साथ साथ उस इंसान को दूसरे का कल्याण करने के लिए भी भेज देते हैं। तो चलिए बिना देरी के सत्संग को स्टार्ट करते हैं। सत्संग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में जय गुरुजी ज़रूर लिखिएगा। तो क्या था, एक आंटी थी, उनके पास गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि पुत्र तू अपनी सेहत का ध्यान रखा कर। और आंटी कहती है कि ये मैसेज मेरे पास बार बार आ रहे थे, तो फिर मेरे को भी पेट में कुछ दर्द भी था हल्का सा। तो मैंने सोचा चलो अगर गुरुजी के मैसेज भी आ ही रहे हैं तो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। आंटी दिखाने गई, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाए तो कुछ ज़्यादा नहीं था, हल्का सा इन्फेक्शन वगैरह था। तो आंटी को डॉक्टर ने दवा वगैरह दे दी। अब संगत जी, आप सोचेंगे कि इस सत्संग में ऐसा क्या था। ये तो नॉर्मली गुरुजी सबको एडवाइस करते ही रहते हैं मैसेजेस के थ्रू कि अपना ध्यान रख, अपना ध्यान रख। आंटी बताती हैं कि इसके बाद क्या होता है कि वो बाहर क्लिनिक में बैठी होती हैं और वहाँ पे एक 3-4 साल का वहाँ पर एक बच्चा आया हुआ होता है। उसको बहुत तेज़ बुखार था और उसकी मम्मी जो थी वो उसको लगातार गीली पट्टियाँ कर रही थी बिना रुके। और आंटी कहती हैं कि मैं वहाँ पर 1-1.5 घंटा थी और मैं देखती रही कि वो लगातार उसको पट्टी किए जा रही थी जिससे कि उसका बुखार कम हो, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा था। अब आंटी कहती हैं कि मेरे मन में पता नहीं गुरुजी ने ऐसे क्या भाव पैदा किए कि मेरा दिल करे कि मैं उस बच्चे के पास जाऊं। मुझसे रुका नहीं गया और मैं उस बच्चे के पास गई। जबकि इतना हेजिटेशन होता है कि आप किसी दूसरे के बच्चे को देखने अचानक से जाते हो, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ज़माना ऐसा नहीं है संगत जी कि आप किसी के भी बारे में कुछ पूछो जाकर कि आपके बच्चे को क्या हुआ है, सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा पता नहीं। बट वो गुरुजी ने भेजना था आंटी को, तो आंटी उस बच्चे के पास गई, उसकी मम्मा को पूछा कि क्या हुआ है। और इत्तेफाक की बात क्या है, इत्तेफाक नहीं, गुरुजी ने तो जानबूझकर ही भेजा था। तो आंटी कहती हैं कि उस दिन मैं अपने साथ जल प्रसाद भी लेकर गई थी गुरुजी का। तो आंटी ने उसकी मम्मा को बोला कि अगर आप मानो तो ये जल प्रसाद है हमारे गुरुजी का, आप अपने बच्चे को थोड़ा सा पिला दीजिए। लेकिन पहले उसकी मम्मा थोड़ा हिचकिचाई कि नहीं, हम गुरुजी को नहीं जानते, इनको नहीं मानते। बट बाद में वो तैयार हो गई, उन्होंने थोड़ा सा जल प्रसाद अपने बच्चे को वो पिला दिया। जबकि अगर हम भी होते तो हमें भी डर लगता कि पता नहीं क्यों दे रही हैं ये प्रसाद, ये जल क्यों पिला रही हैं, क्योंकि आजकल किसी पे भी विश्वास करने का ज़माना नहीं है। बट गुरुजी ने भेजा था, वो जल प्रसाद उस बच्चे ने पीना था। संगत जी, आंटी कहती है कि जल प्रसाद पिलाने के 2 या 4 मिनट में ही उस बच्चे का बिल्कुल बुखार उतर गया। वो बच्चा उठ के बैठ गया और मम्मा से कहता है, मम्मा मैं ठीक हूँ अब और मुझे बैठना है। तो संगत जी देखिए, कहाँ आंटी को मैसेज दिया था गुरुजी ने कि तू अपनी हेल्थ का ध्यान रख और डॉक्टर को दिखा, और साथ साथ उन्हें उस बच्चे का कल्याण आंटी के थ्रू करवाना था। क्योंकि आंटी कहती है कि मैं कभी जल प्रसाद ऐसे अपने साथ लेकर नहीं जाती, लेकिन उस दिन मैं जल प्रसाद लेकर गई थी तो गुरुजी ने मेरे से किसी और का भी गुरुजी ने मुझे किसी और के लिए भेजा था उस दिन क्लिनिक। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी, बहुत कुछ कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला करिए मेरे मालिक, सबका कल्याण करिए, अपने चरणों में सबको जगह दीजिए, नाम सिमरन की दात बख्शिए, शुक्राने की दात बख्शिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारी गिवन जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। हम आपका सत्संग भी ज़रूर शेयर करेंगे और गुरुजी से आप ब्लेसिंग्स लेते रहिए, खुश रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।